नमस्कार। मैं राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एहसास सरन केंद्रीय कार्यालय में हम लोगों की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो है कई मुद्दे ऐसे आ रहे हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति, लेकिन अभी तक देखने को यह पता चल रहा है, इस समय मौजूद है जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट जज ने हमारे मुसलमान भाइयों के बीच में कट मुल्ला बोला है, जो कि ऐसे सम्मानित पद पे बैठते हुए जज साहब से ये शब्द अगर निकलते हैं तो ये गलत है। इसकी में राष्ट्रीय बहुजन पार्टी कड़ा विरोध करती है। और केंद्र सरकार जो आज किसानों के लिए पहले भी 3 कानून इन्होंने बनाए थे, लेकिन तीनों कानूनों के लिए चुनाव के टाइम पे केंद्र सरकार ने बोला कि हम तुम्हारे तीनों कानून वापस ले लेंगे। और आज मैं फिर विरोध कर रहा हूं कि आज सिंधु बॉर्डर पे किसान एकत्रित हो रहे हैं अपनी अपनी मांगों के लिए, लेकिन केंद्र सरकार इनकी कह रहे थे कि आय दुगनी हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता है, लेकिन केंद्र सरकार चुनाव के टाइम पे इस तरीके से जुमले छोड़ देती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी हो। केंद्र सरकार राज्य सरकार की जो चुनाव के टाइम पे रेडियो की तरह फेमस तो कर देते काम को, लेकिन उगलते टाइम पे उनको दिखाई नहीं देता कि हम क्या बोल गए। उसी तरीके से हमारे जज साहब ने जब कहा था कट मुल्ला, तो एक सम्मानित पद पे होने के नाते से इन्होंने गलत बोला। इसमें राष्ट्रीय बहुजन पार्टी कड़ा विरोध करती है। और इसी तरीके से किसान भाइयों के लिए, जबकि अन्नदाता हमारे किसान भाई है, उनके भाइयों से कि जमीन से हम लोगों को अन्न मिलता है, जिससे हमारे लोगों को पालन पोषण किया जाता है, उनके परिवार का पालन पोषण किया जाता है। तो किसान जो है अन्नदाता है, उनका भी अपमान हो रहा है। जब इनको ये सोचना था कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। चुनाव के टाइम पे हर पार्टियां आ जाती हैं, लेकिन मैंने कई बार कई पार्टियों से कहा कि ईवीएम जब तक रहेगी तब तक जो है भारतीय जनता पार्टी को डाउन कोई नहीं कर पाएगा। कारण ये है कि ये पोजीशन आ जाती है, लेकिन चुनाव के टाइम पे हमने हर पार्टियों से एक रिक्वेस्ट करी, अपील करी है कि हमारे झंडे के नीचे राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के मंच के पे आओ सब लोग, और मैं ईवीएम को हटा के रहेंगे। अगर ईवीएम हट जाएगा तो हर काम सरल हो जाएगा, लेकिन जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक ये सरल काम नहीं हो पा रहा है। चाहे केंद्र सरकार में हमारी जो है किसानों के प्रति कोई विचार करे, चाहे हमारे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में बात करे, तो हम तो राष्ट्रीय बहुजन पार्टी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश सीजेआई साहब से हम अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों पर लगाम लगाएं और इसकी जांच कराएं, सच्चाई क्या है क्या नहीं है, ताकि बाद इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और राष्ट्रीय बहुजन पार्टी इसीलिए हम मांग करते हैं, और इसी पोजीशन में चुनाव के टाइम पे वो स्थिति है कि हर पार्टियां अपने अपने चुनाव की घोषणा करते हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरिराम दामा जी अपनी साइकिल रैली यात्रा शुरू कर दी है। इनका भी कहना यह है कि घर घर पेट्रोल और डीजल इतनी महंगाई हो चुकी है, तो साइकिल के माध्यम से हम अभी से प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि हमारे जनता के पास में घर घर डोर डोर जाके संपर्क करेंगे और वहां देखेंगे और वहां की सच्चाई उनको बताएंगे, कारनामे बताएंगे, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे केंद्र सरकार हो। अब तक जो है दिल्ली के साथ अभी तक हर पार्टियों ने छला है कि अब की बार राष्ट्रीय बहुजन पार्टी 76 विधानसभा पर चुनाव उतारेगी, और जन जन की यही पुकार है कि अब की बार राष्ट्रीय बहुजन पार्टी की सरकार है। इससे हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। इस उपस्थिति में हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हरिराम दामा जी बैठे हुए हैं, कार्यकारी के मेंबर रामलखन गौतम जी बैठे हुए हैं, हमारे कार्यकारी मेंबर रामप्रकाश गौतम जी हैं बैठे हुए हैं, भगवान सिंह जी हमारे बैठे हुए हैं, हमारे मित्र हमारे जो है घनश्याम दास जी बैठे हुए हैं। इस उपस्थिति में आज की डेट में हम बोलना चाहते थे, इसके साथ हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। डॉक्टर एहसास सर ने बताया कि आप घर घर जाके जो है साइकिल के माध्यम से रैली निकालने वाले हैं, तो क्या कहिए आप इस बारे में? मैं पहले आपको सबको नमस्कार करता हूँ, मेरी जनता को नमस्कार करता हूँ। साइकिल की जो रैली निकाली है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, और जो हमारे कार्यकर्ता जुड़ने वाले हैं मेरे साथ, उनको मैं साइकिल से प्रचार कराऊंगा, और प्रचार के अंदर जो सच्चाई है वो सच्चाई जनता के बीच में लेके आऊँगा। जिन नेताओं ने 35 साल राज किया है क्षेत्र के अंदर,
उन्होंने क्या दिया 35 साल के अंदर और क्या पाया जनता ने, उस जनता को बीच में रूबरू दिखा के और हम जनता से अपील करेंगे कि ऐसे आदमी को लेके आओ जो क्षेत्र के अंदर आपका विकास करे और ईमानदारी से काम करे। मैं अपनी सबसे जनता से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि नया चेहरा, नया विकास और नई पार्टी आपका ये यूज करेंगे आप, तो आप जनता के अंदर कभी आपको ये नहीं मिलेगा कि क्षेत्र के अंदर काम नहीं हो रहा या क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा। एक ईमानदार आपके बीच में आ रहा है, वो हिराम दायमा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक मैदान में उतर चुका है और साइकिल से प्रचार होगा। आज के बाद ना तो मोटरसाइकिल चलेगी, ना कार चलेगी, साइकिल ही चलेगी। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।